ओम शिवाय। आप सभी हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करते हैं। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र का जगत भौतिक नहीं है और दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसलिए एक वैज्ञानिक है। विज्ञान क्यों कि नहीं, कैसे के ठीक करते हैं। और दर्शन विज्ञान में नहीं कोई मदद। दर्शन पूछता है अस्तित्व, विज्ञान पूछता है कि अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तो उपाय विधि महत्वपूर्ण है। तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाता है, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द जो परगामी के लिए। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरव। वो जो समस्त वेद पार चले जाते हैं। पार्वती कहती है आपका सत्य रथ क्या है, या आपका शरीर भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है, ये चक्र चलता कैसे है, और महापरिवर्तन सतत प्रवाह इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी दूरी कहाँ है, अचल केंद्र कहाँ है, रूपों पर छाए लेकिन रूपों के परे जीवन क्या है, देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर आप इसे कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय को निर्मूल करें। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होगा, इसके ऊपर से क्या कोई उत्तर है जो मन के संशय दूर कर दे। मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता संशय निर्मूल कैसे होगा। तो भगवान शिव उत्तर देंगे। उनका उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुराने सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम्हें आज अत्याधुनिक भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा नहीं दे सकते। ये पूर्ण है 112 विधियां, तुम्हें सभी संभावनाओं का समय है। मन को शुद्ध करने के, मन के कर्म के सभी उपायों में समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि है जो विकास कुछ जोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। ये सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नहीं। पुराने पर्वतों की भांति ये पुराने हैं, शाश्वत जैसे रहते हैं। और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस कण की भांति ये नए हैं, इतने ताजे हैं। ध्यान की इन सभी को 12 विधियों में मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान है। एक एक करके हम उन्हें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, इन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, गाली की तरह, और समझने की यंत्र के तरह। फिर उसके जरिए नए विधान मत पैदा करें। जिस समय हम इन विधियों से चर्चा करेंगे तो हम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारी को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना। वास्तविक की भूल को, इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सावचेत मन से करो, इन तर्क रखता है। इस भ्रम से मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत नहीं है, वह नहीं है। क्योंकि जब तुम जिस क्षण में तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो जाती है, सावचेत नहीं रहती, तुम यह सब हो ही नहीं। ये विधियां किसी धर्म की नहीं, ये विशुद्ध वैज्ञानिक है। यही कारण है कि जन सुधार के लिए तंत्र नहीं किया गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो। पर तुम्हें लगता है कि समझ से जरूर हो, तुम रिक्त स्थान में बने रहने के राजी नहीं। और दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो तुम उसे गाली करें। इसलिए ये तो अपमानजनक है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझते, संभव है इस चीज के साथ ही कुछ नहीं होगा। और तब तुम कुल गाली देने लोगे, तब तुम पूरे दिन पिटने लोगे और कहते हो कि अब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझाया गया और तंत्र को गलत समझाया गया। तीसरी बात, चूंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है इसलिए उसका दोनों दुश्मन अति नैतिक है। कृपया अगर इन शब्दों को समझें, नैतिक, अनैतिक और अति नैतिक। नैतिक क्या हम समझते हैं, अनैतिक क्या हम समझते हैं। लेकिन जब कोई चीज अति नैतिक हो जाती है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त शांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र के साथ हो सकते। तंत्र के लिए बात की बेहतर है। कोई बीमार है, बुखार है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपने बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो और तब बेहतर।
यही तो हो रहा है हमारे समाज में। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारा समाज सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि तंत्र तुम्हारे नैतिक होने को कहता है, नहीं। तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की इतनी परवाह नहीं करता तो वह तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बनाता है कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरे हुआ तो तुम्हारा चित्त दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला पूरी मानव दुश्मन हो जाएगी। इसी प्रति नैतिक सुझाव का तंत्र तुम्हारे तथाकथित लोगों को, वे भी उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल है तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी राशन भी समाप्त कर दें। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है, जब अमन की अवस्था है। और तो पहली दफा जो बताता उसको देखते हो जो है, जब तक मन है तो अपना ही सारा संसार अच्छे रखते हैं, फिर उसे आरोपित प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसलिए पहले तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। और 112 विधियां सभी लोगों को काम आ सकती है। हो सकता है कोई विशेष उपाय उनको ठीक न पड़े, इसलिए कुछ अनेक उपाय बताते चले जाते हैं, तो एक विधि चुन लो जो तुमको जचती है। और वह जानना कठिन नहीं है कौन सी विधि तुम्हें जचती है। हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तुम अपने लिए विधि चुन लो क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित करते हो। ये समझ, ये वैदिक समझ बुनियादी ये जरूर है, लेकिन अंत में जिस विधि की चर्चा मैं यहाँ करूंगा उसका प्रयोग करो। सच में है कि जब तुम अपनी सही विधि का उपयोग करते हो तो झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगातार बच जाता है। एक विधि लो, उसको 3 दिन खेलो, और अगर तुम्हारे साथ घटता है होती हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा सहज स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें तुम्हारे लिए तो है, फिर उसके लिए फिर कंट्रोल जाओ, तब दूसरी विधियों पर चले जाओ। उनसे खेलना बंद करो और अब उसी के साथ सीखो। कम से कम 3 चमत्कार समझो, बस इतना ही होना चाहिए। ये विधि सिर्फ तुम्हारे लिए है, यदि तुम्हारे लिए नहीं है तब उसके साथ जन्म जन्म तक प्रयोग करके कुछ नहीं हुआ। लेकिन 112 विद्या तो समस्त मानव जाति के लिए है, और वो सभी जीवों के लिए करते हैं। और और किसी भी युग में एक भी एक आदमी नहीं हुआ और न होने वाला है कि कह सके कि सभी 112 विद्या मेरे लिए व्यर्थ है, असंभव है या असंभव है। प्रत्येक तरीके की यहाँ गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त की विधि है। कई विधियां जिनको कुछ आदमी उपलब्ध नहीं है तो भविष्य के लिए, और ऐसी विधियां भी हैं जिनको मनुष्य रहे हैं। ये अतीत के लिए है, लेकिन धर्म जाना अनेक विधियां हैं तुम्हारे लिए। तो अब विधि जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज की विधि नहीं, आप हम साधारण नमन करते हैं।